दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेगिस्तान में यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। इस डेजर्ट का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेजर्ट है। और आप इस डेजर्ट में गुम हो चुके हो। आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना, इवन पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है वो भी आपको नहीं पता। रेगिस्तान का 45 डिग्री का टेम्परेचर आपको हर एक मिनट जला रहा है। तो इसलिए दोस्तों, शुक्र मनाओ कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई हादसा हुआ ही नहीं। लेकिन आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो कोई कहानी नहीं है, वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल की कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिनका जन्म 1970s की ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा। टीनेज में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियली क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की भी डेथ हो चुकी थी। पैसे नहीं थे, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गए। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतनी मेहनत के बाद अब उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वो 35 साल के थे, तब उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पोर्ट से गवर्नमेंट जॉब के लिए एक ऑफर लेटर मिला और इस ऑफर को वो गवाना नहीं चाहते थे। वो रहते थे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और उनको जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और फ्लाइट में जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो उन्होंने रोड में से ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीज में से 6th रैंक पर आता है और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सी साइड से 50 किलोमीटर दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहाँ पर लोग सिर्फ बीच साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के मिडिल वाले एरिया बहुत ही सुनसान है। और वो इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है और इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। और रिकी भी इसी डेजर्ट वाले एरिया से जा रहे थे। उनके पास सफर में जो चाहिए था वो सब कुछ था, जैसे कि खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा पेट्रोल। और इसी बीच डेजर्ट में रिकी को 3 लोग दिखे जिनकी कार खराब हो चुकी थी और वो भी रिकी के तरह ही रोड ट्रिप पर निकले थे। तो रिकी ने उन लोगों को इंसानियत दिखाई और फिर लिफ्ट की ऑफर करी, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह से ड्रग्स दिए और फिर बेहोश कर दिए। और जब रिकी को होश आया तो उन्हें अपनी चारों तरफ देखा तो उन्हें दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा था। उन्हें पता नहीं था कि वो अभी कहाँ पर है और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है। सर पर तपती हुई धूप थी और टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास ही था। अब उन्होंने खुद को देखा तो उनका पैसा, फोन, वॉलेट, खाना, पानी जो था सब कुछ चोरी हो चुका था। यहाँ तक कि उन लोगों ने रिकी के शूज तक चुरा लिए थे और उनको रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया था। उनको ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना तो कोई रोड। अब उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, एक वो किसी एक ही दिशा में चलते जाए और जिंदा रहने की कोशिश करे और दूसरा वही पर पड़े रहे और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उन्होंने पहला ही ऑप्शन चूज किया और इसलिए वो जिंदा रहने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार थे। और वो एक ही डायरेक्शन में चलते रहे और वो घंटों तक एक ही डायरेक्शन फॉलो की। लेकिन कुछ ही देर में भूख और प्यास की वजह से उनका हालत खराब होने लगा। उनको यह भ्रम होने लगा कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब भी वो पानी के सामने जाते तो उनके हाथ में धूल और मिट्टी ही आती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा रेत का पहाड़ आ गया, जिस पर कि चलने के बाद उनको नदी की एक धारा देखने को मिलती है। लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही पल के लिए ही थी, क्योंकि उस नदी की पानी पीने लायक नहीं था। तो उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन गुजर रहे थे। रिकी अब भूल चुके थे कि रेगिस्तान में रहकर अब उनको कितने दिन हो चुके। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे जिंदगी जीते हुए नरक का सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर भी चला जाता है और रात में वही टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला जाता है। और इन्हीं टेम्परेचर की वजह से बीमारी की चांसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारी तो क्या, मरने की चांसेस भी। लेकिन रिकी के पास ऐसी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी जिसकी वजह से उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की। उनके पास ठंड से और धूप से बचने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, तो उनको रात में गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था और उनको छोटे गड्ढों में से पीने के लिए पानी मिल जाता था। और अगर पानी नहीं मिला तो उनको खुद के ही पेशाब को पीना पड़ता था। दिन गुजर रहे थे और हालत बद से बदतर होने लगे थे। रिकी का वेट भी अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था और अब उनकी बॉडी भी जवाब देने लगी थी और उनको लगता था कि आज मैं नहीं
ही बचूंगा। लेकिन फिर भी रिकी को लगता था कि कहीं न कहीं वो इस रेगिस्तान से बचकर निकल सकते हैं और खुद को जिंदा रहने के लिए सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। उनके पास उम्मीद थी और हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज नींद से उठने के बाद यही सोचते थे कि वो एक और दिन जिंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और इसी उम्मीद पर एक दिन इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए विरेंदु कैटल स्टेशन पर आ गए और मार्क क्लेफर्ड इस स्टेशन का मैनेजर था। रिकी ने जब मार्क से डेट पूछी तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि तब उन्हें पता चला कि वो 2 महीने और 12 दिन इस वीरान रेगिस्तान में अकेले दिन गुजारे थे और इन 72 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ टॉलरेट किए थे, जिसकी वजह से उनका बॉडी बहुत ही वीक हो गई थी। वो अपनी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वेट 106 किलो था, लेकिन इन 72 दिनों के बाद उनका वेट सिर्फ 48 किलो बचा था, यानी कि वो एक तरह से कंकाल बन चुका था। और इस रेगिस्तान को सर्वाइव और अपने आप को रिकवर करने के बाद वो अपने लाइफ पर लेफ्ट फॉर डेड नाम की एक बुक लिखी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि रिकी के पास रोड ट्रिप पर निकलने से पहले वो सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उनके पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 महीने और 12 दिनों तक, यानी कि 72 दिन तक अकेले दिन गुजर लिए। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था और खुद को कवर करने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके पास थी तो वो थी जीने की उम्मीद। इसलिए आपके लाइफ में अगर कुछ भी बुरा हो तो आप इस स्टोरी को जरूर याद करना, तब आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी सिचुएशन इससे कितनी बेटर है और कितना ही बुरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।